हेलो बॉयज, वेलकम टू नेटफ्लिक्स। जैसा कि आपको पता है कि नेटफ्लिक्स का ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम पीएचडी अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आज हम लेके आए हैं पीएचडी एट आईआईएम जम्मू, जो कि है जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा आईआईएम जम्मू का पीएचडी का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे कुछ बात मैं आपसे कर दूँ कि आईआईएम जम्मू जो है वो अपना बेबी आईआईएम में आता है, ठीक है। जो कि हमने पिछली कल वाले वीडियो में बात किया था कि आईआईएम रायपुर, ठीक है। तो ये भी आईआईएम जो रायपुर है, ये आईआईएम जम्मू हो गया। आईआईएम जम्मू, आईआईएम रायपुर, आईआईएम बोधगया और आईआईएम अमृतसर। तो ये थर्ड जनरेशन आईआईएम है और इसको हम बेबी आईआईएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आईआईएम जम्मू का पीएचडी का जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। 30th को आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं 2025 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आईआईएम जम्मू में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आपका एडमिशन पॉलिसी क्या होगा, तो कल पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है। आप देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि हर जगह होता है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री ऑफ 10+2+3 के फॉर्मेट में, या आपका सी एस ICWCS, ठीक है ना, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। या आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड, तो हर जगह होता है, ठीक है। और या तो आप बीटेक किए हैं 4 साल का या 8 सेमेस्टर का, ठीक है। इसमें 6.5 से एबव चाहिए, ठीक है। तो CGPS से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एज लिमिट आपका है 40 साल तक एज लिमिट है। और फुल टाइम प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। पीएचडी प्रोग्राम आपका रिजर्वेशन कैसे होगा, जैसे कि आपका SC ST, नॉन क्रीमी लेयर OBC को, और फिर EWS और PWD फिजिकली हैंडिड कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे आईएम रायपुर में आपका क्या था, ओनली नेट था, बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं दीज आर द स्पेशलाइजेशन, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजी, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप कैट, GMAT, GRE और JRF के स्कोर पे कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट में कैट, GAT, GRE यहाँ भी सारे चलेंगे, नेट नहीं चलेगा, नेट इज़ नॉट वैलिड। तो आपको यहाँ नेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनेंस अकाउंटिंग में फिर से कैट, GMAT, GRE है। IT सिस्टम एंड एनालिस्ट में अगर आप ये बात करते हो तो फिर से GRE, गेट, JRF, कैट, GMAT भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग में कैट, मैट, GRE, JRF है। OBHR में और फिर ऑपरेशन में भी वही है, ठीक है। द JRF स्कोर शुड बी इन डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया बीइंग अप्लाइड टू। तो आपका तो JRF जो है, जहाँ आपने अप्लाई किया उस एरिया में, ना कि आपने एनालिटिक्स में JRF किया तो आप फाइनेंस में करेंगे, या आपने फाइनेंस में निकाला है तो वहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो यू हैव क्वालिफाइड गेट, GRE, GMAT और नेट, JRF, UGC, CSR एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाई इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कह रहा है ना। स्कोर ऑफ एनी ऑफ दीज एग्जाम इंक्लूडिंग कैट टेकन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, तो 3 साल का आपका कैट लास्ट साल का यूज होगा, ठीक है। आप MBA के फुल टाइम क्या बोलते हैं 2 इयर्स फुल टाइम MBA है, तो आप कर सकते हैं। कहाँ से, IIM से हैं, तो आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हर IIM में होता है, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि आपको 36,000 जमा करना पड़ेगा, जिसमें 30,000 आपको वापस हो जाएगा। 6,000 आपका क्या है, आपका 6,000 आपका एलुमनाई फी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैट, GRE, GMAT स्कोर क्या है। तो ऑल गेट वाले भर सकते हैं, ऑल JRF भर सकते हैं। और अगर आप देखें तो कैट में जनरल 70 के लिए चाहिए, सेक्शनल में 70 चाहिए और 80 चाहिए ओवरऑल, ठीक है। GRE में 70 चाहिए, GMAT में 70, 80, SC ST के लिए 55। ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आराम से दिख जाएगा। अब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो पर्सनल इंटरव्यू में 50%, वर्क एक्सपीरियंस 15%, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 35%, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड 10%, ग्रेजुएशन 10% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 5%। अब वर्क एक्सपीरियंस अगर किन्हीं के पास है तो लेस दैन 36 में 0 होगा। आपका 36 से 48 मंथ का है तो 4, 5 ऐसे
बढ़ता जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 45,000 पर मंथ मिलता है, रायपुर में 50,000 था। ठीक है, तो ये 45,000 आपको जो मिलता है इसमें से 5,000 आपका कट जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ उन्होंने लिखा है और एक्सक्लूडिंग एनर्जी चार्जेस, तो एक्सक्लूडेड एनर्जी चार्जेस, तो ये आपका पर महीने कट जाता है फॉर द एनर्जी चार्ज, जो क्या, क्योंकि आपके हॉस्टल में क्या है, एसी मिलता है, तो उसका एनर्जी चार्ज आपको 5,000 रुपये महीने कट जाता है। तो आप बोलेंगे ठंड में क्यों कटता है, तो वो बोलते हैं कि ठंड में आपका ऑल वेदर एसी है, तो ठंड में भी एनर्जी कंजम्पशन होता है, तो 5,000 आपका कट जाता है। तो मिला के समझिए कि आपको हॉस्टल में रहना ही है, मैंडेटरी है, तो आपको 40,000 रुपया इन हैंड आपको पर मंथ मिलेगा। फिर आपको बाद एक बार लैपटॉप परचेज के लिए आपको 50,000 का अलाउंस मिल रहा है, और 2 लाख रुपए का आपका पीएचडी का थीसिस के लिए मिल रहा है। ठीक है, और हर साल 40,000 का आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। तो यहाँ भी लगभग 30 लाख के आसपास आपका बन जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल, इंटरव्यू आपका मई में टेंटेटिव है, तो वो उसका डेट आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2-4 चीज़ जानने की चीज़ थी। पहली चीज़ कि आपका यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ चाहिए, नेट वाले नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, पिछली बार कुछ लोगों ने किया था, उनका नहीं आया था, तो जेआरएफ आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ क्लियरिफिकेशन है तो मैं पूछ के एक बार बता दूंगा। ऐसे अभी तक मैंने पूछा था उनसे मेल पे पिछली बार, तो उन्होंने बोला था नहीं, तो यहाँ पे जेआरएफ वैलिड है। स्टाइपेंड यहाँ पे 45,000 है, बट 5,000 ये कट के आएगा, तो 40,000 होगा एनर्जी। और आपका लैपटॉप ग्रांट 50,000 तो हर जगह है, तो ये एक बार मिलता है जब आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पास कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपका है रिसर्च ग्रांट, जो कि आपका पेपर प्रोजेक्शन वगैरह के लिए है, तो वो 2 लाख है। और अगर बात करें तो स्टाइपेंड ये जो 45,000 है, 2 साल के बाद ये हो जाएगा 50,000, तो उसमें फिर 5,000 कटेगा, तो 45,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें लास्ट डेट, तो लास्ट डेट है आपका 38 मई, तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिए अगर आप भरना चाहते हैं तो। जम्मू ऐसे डरने की बात नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जम्मू थोड़ा हॉस्टाइल रीजन है तो प्रॉब्लम होगा। जम्मू और कश्मीर डिफरेंट रीजन है, तो जम्मू में ऐसा कोई हॉस्टिलिटी नहीं रहता है। हाँ, वैसे नॉर्मल तो नहीं है, बट आपको जम्मू में ऐसा कुछ नहीं रहता। जम्मू एक अच्छा शहर है, ठीक ठाक आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका। दूसरी चीज़ क्या है कि जम्मू में कुछ लोग ऐसे अप्लाई करेंगे जो नॉर्थ इंडिया में, उधर साउथ इंडिया में रहते हैं या दूसरे पार्ट में रहते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ रहा होगा तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, थोड़ा आप मज़ा लेंगे। तो ऐसा सोच के मत डालिए, क्योंकि जम्मू जो है, जो आपका कॉलेज है जम्मू रीजन में आता है, और जम्मू रीजन मोस्टली प्लेन ही है, तो जितना गर्मी आपका दिल्ली में होता है उससे 1 आध डिग्री कम रहता है, बट गर्मी वहाँ भी होता है, जम्मू में भी। तो इसके लिए टेंशन ना लें। तो आप ऐसा सोच के फॉर्म ना भरें। फॉर्म इसलिए भरें कि आपको आईएम जाना है, आपको आईएम से पीएचडी करना है, आपका स्टाइपेंड अच्छा है, और आपको कहीं से एक पीएचडी करना था अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें एक आईएम जम्मू कश्मीर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अदर रीजन जैसे कि कोल्ड होगा, हॉस्टाइल रीजन होगा तो नहीं भरेंगे, कोल्ड होगा तो मज़ा आ जाएगा, बर्फ़ पे सोएंगे, तो ऐसा सोच के मत डालिए। ठीक है, या हॉस्टाइल रीजन है तो नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप क्लियर कर लीजिए और फिर वो भर दीजिएगा अपना फॉर्म। मैं आपको अप्लाई लिंक इसमें डाल दूंगा। बाकी आप ज़्यादा चेक करना चाहते हैं तो आप जाके आईएम जम्मू का वेबसाइट चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।